हेलो बच्चों, हाउ आर यू। थोड़ा मौज मस्ती के साथ कुछ नया पढ़ाते हैं। देखो, इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, प्लस एम प्लस आर, ओके, माइनस एम माइनस आर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। सो इनके ग्रुप्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ देयर आर फ्यू ग्रुप्स व्हिच शोज बोथ करेक्टर प्लस एम एज वेल एज माइनस एम। इनको लर्न कर लो, कभी कभी आ जाता है यहाँ पे। तो माइनस एस एच या फिर पी एच टू या फिर बेंजीन रिंग या फिर सी एच डबल वन सी एच टू एन ओ, दीज आर द फ्यू ग्रुप्स विच शोज प्लस एम एज वेल एज माइनस एम। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको लर्न कर लो, माइंड में सेट कर लो थोड़े समय के लिए, एग्जाम टाइम तक, ठीक है। आफ्टर दैट रिमूव कैन। तो यहाँ पे एक अगला नोट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि कुछ ऐसे केस हैं जनरली मीजरमेंट इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके। बट इन फ्यू केसेज, पहला केस ये है, एक केस और है, इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव देन मीजरमेंट इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करेगा और मीजरमेंट इफेक्ट क्या करेगा, लेस इफेक्टिव रहेगा। थोड़ा समझते हैं। पहला था हैलोजन। किसी भी कंडीशन में बेंजीन रिंग पे, अगर रिंग पे हैलोजन अटैच है तो वहां पर क्या शो करेगा बताइए, माइनस आई शो करेगा, ओके। माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम, ठीक है। माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। जैसे प्लस, जैसे यहाँ पे है गलत हो गया, यहाँ पर प्लस एम लिख लो। प्लस एम कब शो करेंगे, एफ सी एल बी आर आई। क्यों, इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे, ठीक है, लोन पेयर के फॉर्म में। तो ये प्लस एम शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर शो करेंगे। बट हियर देखो, इसका 2p मतलब क्या होता है बताइए, एस पी डी एफ पढ़ाया था ना। तो यहाँ पे 2p ऑर्बिटल है, यहाँ पे 3p ऑर्बिटल है, यहाँ पे 4p ऑर्बिटल है, यहाँ पे 5p ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। अब जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ग्रुप्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज, ओके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी और साइज ऑफ आइटम विल इंक्रीज हो जाएगा। हियर देखो, यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग है, इस पे एक फ्लोरीन लगा हुआ है। अब इस फ्लोरीन का जो p ऑर्बिटल कितना है, 2p ऑर्बिटल है, इसका भी कार्बन का भी 2p ऑर्बिटल है। और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl में 3p ऑर्बिटल होंगे, 3p ऑर्बिटल होंगे, यहाँ पे 2p ऑर्बिटल होंगे कार्बन पे, ये कार्बन को शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक अगर नोट आता है, ये तो हो गया प्लस m के विषय में कहानी हो गई, ठीक है, इनका ऑर्डर ये हो गया। अब देखो माइनस आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। तो यहाँ पे माइनस आई शो कौन करेगा, माइनस एफ आराम से शो करेगा, ठीक है। इसके बाद माइनस सी एल हो जाएगा, इसके बाद बी आर हो जाएगा, इसके बाद आयोडीन हो जाएगा, ये सारे के सारे शो करेंगे माइनस आई। अब यहाँ पे अगला नोट लिखो, थोड़ा सा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि व्हेन हाइड्रोजन इन रेजोनेंस, व्हेन हाइड्रोजन इन रेजोनेंस, देन क्या हो जाएगा, ओवरऑल हाइड्रोजन वर्क एज, ओवरऑल हाइड्रोजन
वर्क एज, बताइए, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना हो के इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। ठीक है, और उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, -FCl Br(I). थोड़ा इसकी इंपॉर्टेंट है। व्हेन हाइड्रोजन इन रेजोनेंस, देन जब हाइड्रोजन रेजोनेंस में है तो ओवरऑल हाइड्रोजन वर्क एज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन पे तो लोन पेयर होता है, इसको करना चाहिए था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह वर्क, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, एक्सेप्शन केस है ये। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या करेगा, -I इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। पहला है हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे -I इज मोर इफेक्टिव देन +M। ओके, कुल मिला के ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। अगर किसी भी रिंग पे हाइड्रोजन है और वो तुम्हारा रेजोनेंस विथ कॉन्जुगेशन विथ शो कर रहा है, तो वहाँ पे -I मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर एप्लीकेबल देन पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। सो गाइस सेकंड यहाँ पे आ जाएंगे तो हो जाएगा, सेकंड है ये, अगर हमारे पास, ठीक है, एसीटेट आयन है, RCOO- होता है, एसीटेट आयन होता है। ठीक है, एसीटेट आयन है, वो एसीटेट आयन अगर बेंजीन रिंग पे लगा दिया, इसको कहाँ पे लगा दिया, इसको हमने रिंग पे अटैच कर दिया। देखो, अगर इसको हमने रिंग पे अटैच कर दिया, ठीक है, तो जरा इससे कॉन्जुगेशन बनाइए। यहाँ पे डबल सिंगल डबल, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा ना। चलिए इलेक्ट्रॉन का अटैचमेंट करा देंगे, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसको देगा, ये इसको देगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, तो ये हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ में, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, आ गया। अब देखो यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज आ गए, तो आपस में क्या करेंगे, ये रिपल्सन करेंगे। जब रिपल्सन करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी ना, तो इसलिए तुम्हारा क्या शो करेगा, हेंस ये तुम्हारा शो क्या करेगा, यहाँ पे +I, ये जब ग्रुप रहेगा अटैच कराएंगे बेंजीन के साथ, तो दिस ग्रुप शोइंग द +I इफेक्ट। ओके, क्यों किया, समझ में आया ना, समझ में आया सभी को। अगर रेजोनेंस करा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस करा दिया ना, रेजोनेंस करा, देखो प्लस आयन तो रेजोनेंस होगा नहीं, इसमें रेजोनेंस हो, रेजोनेंस कराया तो हमने क्या हुआ, अनस्टेबल हो गया, इसलिए ये पूरा ग्रुप क्या शो करेगा, रेजोनेंस नहीं कराएंगे और ये पूरा ग्रुप क्या शो करेगा, +I इफेक्ट शो करेगा। क्यों, यहाँ पे माइनस चार्ज है ना, माइनस चार्ज में इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैविंग इस पे चीज है यहाँ पे। ओके, सो गाइज, हंसते खेलते गाते हुए छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस ऑब्लिक मेसोमेरिक इफेक्ट। तो फर्स्ट इज द हाउ टू स्टेबलाइज द कार्बोकटायन। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन ऑब्लिक कार्बन फ्री रेडिकल्स। इसके स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए रेजोनेंस ऑब्लिक मेसोमेरिक इफेक्ट इज एप्लीकेबल। हाउ,
तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ऑब्लिक कार्बन फ्री रेडिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम ऑब्लिक प्लस आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम ऑब्लिक माइनस आर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। मतलब इसका हुआ कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, वो कार्बोकैटायन मोस्ट में स्टेबल रहेगा जिसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच रहेगा, ठीक है, और जो प्लस एम शो कर रहा है, ठीक है। अगर माइनस एम शोइंग ग्रुप हैं या माइनस आर शोइंग ग्रुप हैं तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या करेंगे, कम करेंगे। क्यों? इलेक्ट्रॉन को माइनस एम इसको होता है एक्स्ट्रा और निकालेंगे, प्लस एम होता है डोनेट करेंगे। अब अगला एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, जिसके पास रेजोनेंस मैक्सिमम पोजीशन पे होगा वहां पर भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मैक्सिमम होगी। अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। डिफाइन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स। यहाँ पे कुछ फ्री रेडिकल्स दिए गए हैं, उनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो फर्स्ट देखो CH2 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब फ्री रेडिकल बना हुआ है। यहाँ पर भी 2 बेंजीन रिंग अटैच है, यहाँ पे सिंगल बेंजीन रिंग अटैच है, यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग अटैच हैं। अब बताइए, दिस इज द 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, दिस इज द 2 डिग्री कार्बन, दिस इज द 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल मतलब क्या हो गया बताइए? बहुत ही मोस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये क्या शो करता है बताइए? बेंजीन रिंग कॉन्जुगेशन शो करेगा ना। कॉन्जुगेशन कैसे होगा? देखो फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन शो करेगा। यहाँ पर भी फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इधर भी कॉन्जुगेशन इधर भी कॉन्जुगेशन, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस कम है, यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा है, ज़्यादा कॉन्जुगेट कर सकता है। यहाँ पे देखो क्या है, ये यहाँ से जाके यहाँ से जाके यहाँ से जाके यहाँ से जाके यहाँ जाके यहाँ जाके 3 जगह जा सकता है, मतलब 3 डिग्री कार्बन पे है, कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम कॉन्जुगेशन है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए? इसका ऑर्डर हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी 3 नो CBA, ठीक है, कब्बाला जुम्मंजो। ओके, शक्तिमान देखते हो कि नहीं? यक्कू। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, नोट डाउन कर लो। Okay guys, there are few some questions for define the stability of carbocation on the behalf of plus M plus R or plus I minus I। ओके, किसी भी की बेस पे तुमको डिफाइन करना है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? अगर रिंग पे कुछ लगा हुआ है तो मेसोमेरिक इफेक्ट, अथवा रेजोनेंस तो चलेगा, रेजोनेंस पढ़ा चुके हैं ना। देखो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, यहाँ पे एक और यहाँ देयर 5, ठीक है। तो ABCDE में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखते हैं कि प्लस M इज ग्रेटर देन, ठीक है, प्लस M इज ग्रेटर देन बताइए प्लस I। तो पहले देखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ पे है। तो ये क्या लगा रहा है? 30 ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है प्लस M, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अब देखो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा D। अगेन रेजोनेंस देखो कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है रेजोनेंस, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, और ये क्या शो कर रहा है?
ये तुम्हारा CH3 है, तो ये क्या शो कर रहा है, प्लस आई शो कर रहा है। तो यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है, और इधर क्या है, प्लस आई है। ठीक है, तो कुल मिला के इससे तो कम रहेगा ना, तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा C। प्लस आई बताया था ना, CH3 ग्रुप क्या लगा था, प्लस आई। अब रेजोनेंस इधर थोड़े जाएगा, इधर जा सकता है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पर भी रेजोनेंस है। अब यहाँ पे रेजोनेंस है, इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा, बताइए, सेकंड नंबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पे प्लस आई भी शो कर रहा था और रेजोनेंस भी था, तो रेजोनेंस यहाँ भी हो गया। अब देखो इन दोनों में डिसाइड करना, ये 3 डिग्री है, ये क्या है, 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री इज ग्रेटर देन, तो हो जाएगा E देन A। दिस इज द ऑर्डर, नोट डाउन कर लो। पॉइंट समझ में सभी को, फिर समझ लो। सबसे पहले कॉन्जुगेशन चेक करते हैं, वो भी अगर बेंजीन रिंग पे है तो मीजोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा। यहाँ पे बेंजीन रिंग पे प्लस M शो करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ेगी। इसके बाद यहाँ पे रेजोनेंस भी है और साथ में प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, क्योंकि इधर तो जाएगा नहीं कार्बोकैटायन, इधर ही जाएगा, तो इधर इसलिए मोस्ट स्टेबल, इन दोनों में मोस्ट स्टेबल ये रहेगा। अगेन यहाँ पे रेजोनेंस है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में डिसाइड करने के लिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पे शो कर रहा है ना, ये सब क्या प्लस आई शो करेंगे, ये सब क्या करेंगे, प्लस आई शो करेंगे, ये भी क्या शो करेगा, प्लस आई शो करेगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, D, C, B, E और A। ओके, अगेन थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर कार्बोकैटायन, यहाँ पे कार्बोकैटायन, यहाँ पे कार्बोट, यहाँ पे कार्बोकैटायन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्जुगेशन मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट कौन शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे क्या है, ये कर रहा है प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, प्लस M इफेक्ट को शो कर रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट। तो क्या हो जाएगा, B हाईएस्ट में आ जाएगा, ऑर्डर जब मेंटेन कराएंगे तो B हाईएस्ट में आ जाएगा। अगेन यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है, प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस है, तो क्या हो जाएगा, इसके बाद C आ जाएगा। अगेन इन दोनों में से क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस है क्या, नहीं है, क्योंकि प्लस सिंगल बॉन्ड, दो बार सिंगल बॉन्ड देख लो, प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये नो रेजोनेंस। ठीक है, नो रेजोनेंस, नो आर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ओके, तो ये इसके बाद क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब बताइए इन दोनों में कौन आएगा, डबल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसके बाद डी आ जाएगा। ठीक है, मुझे शक्तिमान पसंद था, ऐसे से घूमता था, ऐसे हमें घूमने का थोड़ा शौक है, शक्तिमान। चलिए अगला क्वेश्चन, ABC में ऑर्डर बताइए। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे कार्बोकैटायन है, यहाँ पे लोन पेयर कार्बोकैटायन, लोन पेयर कार्बोकैटायन। देखो तो क्या करेंगे, लोन पेयर कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर रेजोनेंस है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। ठीक है, कार्बोकैटायन बताया था ना, ये कार्बोकैटायन सिंगल बॉन्ड, ये माइनस मत समझना। अरे यार चलो, कार्बोकैटायन को हमने ऐसे लिख दिया, कार्बोकैटायन सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, रेजोनेंस को शो करेगा ना। अगेन यहाँ पे क्या है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड कार्बोकैटायन डज नॉट शो रेजोनेंस, आर नहीं शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे आर होगा, शो होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो शो करेगा ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें भी ये तुम्हारा डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है, प्लस आई भी तो लग रहा है, ये सब पे क्या लगाएंगे, प्लस आई लगाएंगे ना, ये दोनों क्या लगाएंगे, प्लस आई लगाएंगे।
तो ऑर्डर क्या मेंटेन हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, बताइए, सी देन ए देन बी, बी में रेजोनेंस नहीं था। तो ये थे क्वेश्चन थोड़े बहुत। ओके, आइए कुछ क्वेश्चन और कराते हैं। ओके गाइज, सम फ्यू मोर क्वेश्चन। ठीक है, एक गाना चला था ना, मोरे प्रिया, बड़ा भावुक गाना था। क्या गाना था, चलिए छोड़ो उसकी बात, यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पहला क्वेश्चन है, बताइए ए बी सी डी और ई में प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी सबसे नंबर 1 पे कौन आएगा। सबसे पहले चेक करेंगे मीजोमेरी इफेक्ट। मीजोमेरी इफेक्ट अप्लीकेबल है कहीं पर भी नहीं है, बेंजीन रिंग नहीं है ना, छोड़ दो। सेकंड नंबर पे रेजोनेंस चेक कर लेंगे, रेजोनेंस चेक करेंगे। सबसे पहले रेजोनेंस कहीं पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस कहाँ पे है, फर्स्ट में। ये इसका लोन पेयर कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, तो यहाँ पे रेजोनेंस है। ठीक है, क्या है, रेजोनेंस है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड नंबर पे रेजोनेंस है क्या, यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, तीनों में रेजोनेंस नहीं है। ओके, इसके बाद यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। बताइए, तो रेजोनेंस तो है नहीं है। तो अब बताइए ये क्या शो करेगा, ये प्लस आई शो करेगा ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इसके बाद जिसके पास लोन पेयर है तो ये भी क्या शो करेगा, बताइए, लोन पेयर है तो क्या शो करेगा ये, लोन पेयर हैं तो बताइए इलेक्ट्रॉन, ये सारे शो करेंगे माइनस आई इफेक्ट। ओके, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए, झंडा ऊंचा रहे हमारा। चलिए, तो इन तीनों में से क्या आ जाएगा, बताइए। सबसे पहला कौन सा आएगा, ए आएगा, ऑर्डर नोट कर रहे हैं। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा प्लस आई इफेक्ट। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, प्लस आई बढ़ाएगा ना, ई आ जाएगा। इसके बाद अब माइनस आई लगा रहे हैं, माइनस आई सबसे ज्यादा कौन लगाएगा, डिस्टेंस पे डिपेंड होता है, माइनस आई डिस्टेंस पे डिपेंड होता है, तो इन दोनों का डिस्टेंस सेम है। ठीक है, ये माइनस आई ज्यादा लगाएंगे, दूर है ज्यादा कम लगाएगा, तो इसको लिख लो पहले। इसके बाद भी बताइए नाइट्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों में कौन लगाएगा, बताइए। तो नाइट्रोजन वाला आ जाएगा, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी। दिस इज द फाइनल ऑर्डर। ओके, ये सब करा चुके हैं, माइनस आई प्लस आई ऑर्डर पहले याद करो, सब एक साथ क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा। इंडक्टिव इफेक्ट में 2 कराए थे, प्लस और माइनस, रेजोनेंस प्लस आर माइनस आर, प्लस है माइनस है, मीजोमेरिक इफेक्ट, सारा कुछ एक साथ चेक करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो प्लस सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, मतलब रेजोनेंस है यहाँ पे। ठीक है, बताइए यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं है। इसके पास लोन पेयर है, देखो प्लस, अगर ये अपना लोन पेयर नहीं, अगर इसे बॉन्ड दे दे, हाँ अच्छा देखो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है,
नॉट, यहाँ पर भी नॉट नहीं है। तो फिर क्या होगा यहाँ बताइए, हाउ टू डिसाइड। बताइए ओके। देखो ये तुम्हारा क्या ग्रुप है, ये तुम्हारा एक CO ग्रुप है, ठीक है, याद कराया था ना, याद है कि नहीं है। ये तुम्हारा जो होता है कीटो ग्रुप है, ये क्या है, कीटो है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इसका रहेगा। क्या नेचर रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो क्या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देगा ना, और यहाँ पे कार्बन स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए जितना पास में उतना खतरनाक। तो सबसे दूर में है ना, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, कीटो ग्रुप है। तो कुल मिला के इसकी जो ऑर्डर बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा C देन B देन A। दिस इज द फाइनल ऑर्डर ऑफ 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन का ऑर्डर हो जाएगा। क्यों, कीटो ग्रुप क्या करेगा, शो करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करेगा ना, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे कम है और खींच लेगा, तो कार्बोकेटायन अनस्टेबल हो जाएगा। अगेन CH2, इसके बाद CH2 NH2, इसके बाद ये। अब बताइए NH2 ग्रुप क्या करता है, बताइए। बताइए NH2 ग्रुप क्या करता है। इसके पास लोन पेयर है ना, ये क्या शो करेगा, -M शो करेगा। क्या शो करेगा, -M शो करेगा। ये सब क्या शो कर रहे हैं, -M शो कर रहा है। ये भी -M शो कर रहा है, ये भी क्या शो कर रहा है, -M शो कर रहा है। यहाँ पे तो खैर नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, बताइए इसमें। NH2, एक मिनट, +M शो करेगा, उल्टा कर दिया, +M शो करेगा, +M शो करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल तो B होना चाहिए ना। अब देखो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को, बताइए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को अभी लिखाया था ना, क्या होती है, बताइए। +M +I के डायरेक्टली होती है, ठीक है, +M +I के डायरेक्टली होती है। तो +M +I के डायरेक्टली तुम्हारा है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सबसे पहले B। यहाँ पे पास में ना, डिस्टेंस दोनों का पास में है, +M लगा रहा है। ये अर्थो पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है, तो B के बाद D आ जाएगा, D के बाद क्या आ जाएगा। अब बताइए ये क्या लगाता है, ये -I लगाएगा ना, क्या लगाएगा ये, बताइए। NH2 क्या लगाएगा, -I लगाएगा, इसलिए सबसे इसको बाद में डालो, इसके बाद ये डालो, देन सबसे बाद में C करो। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ओके गाइस, तो मौज मस्ती के साथ यहाँ पे लेक्चर को स्टॉप करते हैं। ओके, सो गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको सुविधाएं कम होंगी तो उनको शेयर कीजिए, कुछ अच्छा करेंगे, मेरा कुछ नाम होगा, तुम्हारा भी नाम होगा, तुम लोग शेयर कर रहे हो ना।